नमस्कार, पृथ्वी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जानकी स्थान में और जानकी स्थान में आज माता जानकी के जन्म भूमि का उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें जैसे पुजारी जी हमारे सामने उपस्थित हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि माता जानकी के उत्सव पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सीता का जन्म भूमि है, साक्षात सीता यहाँ प्रकट हुई है। विदेश जनक अपने राज्य में संतों से कर लेने गए थे। उस समय संतों ने कहा कि हम लोग तपस्या करते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। लोग कहा कि हर जहाँ जो देश में रहता है उसका मलगुजारी देता है तब देश चलता है। संत कहा कि हम तो धन अर्जन नहीं करते हैं, जो तपस्या करता है वही दो। तो एक घड़ा लेकर रावण ने जितने संत मुनि ऋषि मुनि लोग थे सबसे संकल्प लेकर घड़ा में रखा और वह घड़ा जब भर गए तो जाकर मंदोदरी को सौंप दिया। आकाशवाणी हुआ कि यहाँ जहाँ घड़ा रहेगा वहाँ विनाश हो जाएगा। तो वह घड़ा लेकर फूलों की विमान से यही सीतामढ़ी जानकी मंदिर जो है उर्विजा कुंड है उसी में घड़ा को लुप्त कर दिया। उस समय से 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया। यहाँ के राजा विदेश जनक देश विदेश से अन्न जल फल लेकर प्रजा को पोषण पालन करते थे। जब 12 बरस हुआ तो इंद्र भगवान को विनती किए, तपस्या किए कि हमारे यहाँ हाहाकार मच गया है, जल नहीं हो रहा है, बिना हाल का रोजगार कैसे होगा, पेड़ पौधा फल कैसे प्रकट होगा। इंद्रलोक से इंद्र के राजा कहें कि जाओ तुम हल का पूजा करो। शंकर जी का लिंग का स्थापना किए और शंकर जी का पूजा किए। अब पूजा करने के बाद में सोने का हल था। सभी संत ऋषि मुनि जितने यहाँ विदेश जनक के राज में रहते थे सबको बुलाया गया, सबके सन्मुख हल की पूजा हुआ। और यही ऋषि मुनि यहाँ भी रहते थे जहाँ सीता प्रकट हुई है। पश्चिम में पुंडरीक ऋषि की आश्रम है, दक्षिण में खर्क ऋषि का आश्रम है, पूर्व में चक्र ऋषि का आश्रम है, उत्तर में कपिलदेव ऋषि का आश्रम है। लंका के रावण बीच में घड़ा गाड़ कर चल गया था। कई ऋषि मुनि का यह संकल्प दिया हुआ है। उस समय से 12 वर्ष अकाल पड़ गया था। विदेश जनक देश विदेश से अन्न जल फल लेकर प्रजा को पोषण पालन करते थे। जब आकाशवाणी हुआ कि यहाँ के राजा जो हैं हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा, विदेश जनक ने सब संतों के सन्मुख हल की पूजा किया और हल चलाया, घड़ा में फेंका। साक्षात सीता प्रकट हो गई। जनक सुता जगजननी जानकी हरण हेतु महिभार, सखिल सहित कुंड से प्रगट परम उदार। जानकी जी प्रकट हुए तो परम उदार प्रकट हुए। जल की वर्षा होने लगा, फल फूल अपार आने लगा, अन्न की अपार आने लगा। यहाँ के राजा विदेश जनक बड़ा हर्षित हुए तो नारद जी आए, उसका नाम सीता रखे। नारद मुनि आए, नाम सुनाए, सुन सुख आए नृप ज्ञानी। भारत देश में नारद जी मीडिया के काम करते थे। जहाँ कोई प्रकट होता था वहाँ जाकर उसका नाम अंकित करते थे। तो नारद जी ने आकर सीता नाम रखे। विदेश जनक ने उस बच्ची का नाम जानकी रखे। सुनैना माता ने उस बच्ची का नाम किशोरी जी रखे। मिथिलाय आनंद भयो जय किशोरी लाल की, मिथिलाय आनंद भयो जय किशोरी लाल की। बड़ा हर्षित हुए और यहाँ से जनकपुर ले जाकर अपने गृह में पोषण पालन किए। जब 5 वर्ष की बच्चा हुआ विदेश जनक पर पंचायत कहीं चले गए थे। जानकी जी को भेजा गया जहाँ विदेश जनक धनुष का नित्य दिन पूजा करते थे। उस दिन जानकी जी जाकर पूजा की, बाएं हाथे धनुष को उठाया, दाहिने हाथे चौका लगाया। बड़ा भाव से वह धनुष का पूजा किया और पूजा करने के बाद में अपने महल में आई। विदेश जनक जाकर देखे कि आज पूजा कौन किया है, तो आप ही की जानकी आई थी वही पूजा किया है। कहा कि ठीक है, जो धनुष हिल डोल नहीं हो रहा था वो धनुष को हमारी जानकी सीता ने उठा लिया। ठीक है, प्रण कर दिए कि वह धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। देश विदेश में हल्ला मच गई। समय पूरा अगहन महीना था। उस समय धनुष जग की प्रारंभ रखा गया। देश विदेश में हर जगह लोग निमंत्रण दिया। सभी देशों के राजा लोग आए थे अपने अपने कुर्सी पर।
सोना का कुर्सी जो था ब्राह्मण देवता के लिए था, और चांदी का कुर्सी जो था क्षत्रिय राजा के लिए था, और काठ का जो कुर्सी था वैश्य राजा के लिए था, और भूमि पर बैठने वाले शुद्ध राजा के लिए था। 4 वर्ण का कुर्सी बनाया गया था। वहाँ पर राम जी विश्वामित्र के पास बतकर गया था। राम जी विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण और विश्वामित्र पैदल मार्ग करके आए। जब कमतौल में आए तो अहल्या पठल होकर पड़ी हुई थी, वहाँ चरण छुआ, अहल्या नारी बन गई, अपने पति की सेवा में चले गए। वहाँ जाकर जनकपुर में पहले नगर का भ्रमण किए। सभी नगर के नर नारी पेड़ पौधा देखकर बड़ा हर्षित हुए। जैसे सीता वैसे राम, किसी धनुष को तोड़ेगा, बाकी शादी सीता को राम से होना चाहिए, सबके हृदय में वास हुआ। और जानकी जी एक बार गौरी का पूजा में गए, वहाँ पर विश्वामित्र भी आए थे और राम लक्ष्मण को ले आए थे, और राम लक्ष्मण भी पूजा के लिए गुरु जी के फूल लोढ़ने गए थे, और जानकी जी गौरी जी का पूजा के लिए फूल लोढ़ने गए थे। दोनों आदमी का दर्शन हुआ। सीता राम को देखते रहे, राम सीता को देखते रहे गए। मन में हृदय में वासना हो गया कि हम लोग दोनों एक साथ रहे। बाकी यहाँ गुरु का भय था, वहाँ पिता का भय था, इसलिए गौरी का पूजा बड़ा मन से जानकी जी ने किया। फूल का माला बनाया, माला को गौरी को धारण किया, माला खिसक गया। जानकी जी बड़ी उदास हो गए कि देखिए माला जो चढ़ाए मनोकामना सिद्ध होगा कि नहीं। तो वह पठल का मूर्ति जो है हंसने लगा और कहना पड़ा कि मनु जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो, यही भांति गौरी अशेष सुने से सहित ये हरखितली, तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चरी, श्री जान गौर हरकोर सियई हरखंड जात गए, श्री मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, बाम अंग फरकने लगा, मनोकामना सिद्ध होगा। गौरी जी ने आशीर्वाद दिया कि हे सीता तुम्हारी पूरा होगा मनोकामना, मन चिंता करो। सीता जी ने अपने महल में गई और राम जी ने विश्वामित्र का सेवा में गए और आकर जनकपुर का भ्रमण किए, और सभी राजा लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर राम जी ने जाकर सोने का कुर्सी पर बैठे, और बैठने के बाद में सभी राजा लोग धनुष को हिलाते डुलाते रह गए। धनुष नहीं हिल डुल किया। 10,000 फुट लोग एक बार भी रे तो पर भी धनुष नहीं हिला। कहीं कि सीता की माता तो पृथ्वी भूमि है, यह भूमि जो है वह कन्या अपना सीता को जोग बर खोजने के लिए वह धनुष को चुंबक के समान पकड़ लिया था। वहाँ पर सभी लोग दर्शन करते करते रह गए। वहाँ तो बर धनुष था। राजा जो है बरियाती आए थे और कन्या जो है सीता थी, तो बरवा मर गई, कन्या रह गई। वहाँ गांव के लोग वहाँ हरखित भई रोइत गई बरियात। वहाँ पर जो बड़ धनुष था राम ने वह धनुष पर ठाड़ हुआ, अपने सीता की माँ पृथ्वी छोड़ डाली। धनुष टूट गया। कोई नहीं देखा कि राम ने धनुष को तोड़ा है। राम के सन्मुख वो धनुष टूटा, इसलिए कहा गया राम जी ने धनुष को तोड़ा है। सीता जी ने जयमाला लेकर खाट हो गए। और जब लक्ष्मण जी, रघुकुल का रीति है स्त्री के सामने पुरुष नहीं झुकते हैं, तो राम जी खड़े ठाड़ रह गए। लक्ष्मण जी चरण पर गिरे कि आज भैया ने वीर का काम किया। जब राम ने लक्ष्मण को आशीर्वाद देने लगे, मुड़ी झुक गई। सीता ने जयमाला पहना दिया। सब लोग जयकार मनाने लगा कि जैसा देश बहुत महान है, वही सीता की छठी है। 14 दिन नवमी को प्रकट हुए, आज सीता की छठी हो रहा है और छठी बड़ी भाव से मिथिला के लोग मना रहे हैं। क्या ऐसा ही सीता प्रकट हुए थे, ऐसा ही विदेश जनक ने छठी किया था। वह छठी का भाव संत लोग, सभी दर्शनी लोग आकर भंडारा पा रहे हैं और जयकार सीता जी को मना रहे हैं कि सीता की जन्मभूमि जय जय हो। उनके आशीर्वाद से हम लोग भी जय जय रहें। तो सीता जी आज तक देते ही रह गए। जनक सुधा जग जननी जानकी हरण हेतु महिभार, सखी सहित कुंड से प्रगट परम उदार। जानकी परम उदार थे। हर
फल फूल अन्न उस समय से अपार आने लगा। यहाँ का जल अमृत के समान है, जो जल पीते हैं आनंद हो जाते हैं। और यहाँ का फल फूल बड़ा मीठा है, बहुत अच्छा है। यहाँ का बोली बड़ा सुंदर है। राम जी यहीं रह गए, विवाह करने आए और बहुत दिनों तक रह गए। सभी सखिया लोग बेचैन हो गई कि आप ही के साथ रहेंगे। कहें कि जब त्रेता में हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, द्वापर आएगा कन्हैया बनेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे। ऐसा ही हुआ। सभी गोपिया लोग द्वापर में प्रकट हुए और कन्हैया के साथ 16,108 रहने लगे, अनंत चित पाने लगे। सब मिथिला के लोग थे। जो राम में रम जाता है उसका पितवा पुनर्जन्म न विद्यते, फिर जन्म नहीं होता है, भगवान के शरण में ही रहता है। सीताराम सबसे महान है। राम नाम जप करना चाहिए, सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, हर समय सीताराम सीताराम। 24 अवतार में राम का नाम सबसे बड़ा है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम बरानने। राम का नाम सबसे ऊंचा है। कि आज भी हमारे माता पिता शरीर को त्याग करते हैं तो राम नाम ही सत्य है। तो सी कहत सुखोत है, का कहत गमना। सीता सीता जो कहे राम उसी के पास। सीता का जो नाम लेगा राम जी दौड़ के आएंगे। राधिका का जो नाम लेगा कन्हैया दौड़ के आएंगे। बिना शक्ति का गर्व नहीं करते हैं। घर में धर्मी है तो सब है, घर में स्त्री है तो सब है। तो सबसे महान सीता है। सीता को जो दर्शन करेगा वही राम को दर्शन कर सकता है। सीता सबसे महान है। धन्यवाद।